बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ये समझा था कि हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है। तो हमने ये समझा था कल कि हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। इन 3 दौर में इसको तकसीम किया जाता है। आज हम इसमें से इन तीनों दौर को बितफ़सील समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो कदीम हिंद आरियाई दौर को आज समझते हैं कि कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक, यानी कब से ये शुरू हुआ है और कब तक ये रहा है। उसके बाद आरियाई का पहला मुस्तनद नक्श, फिर उसके बाद कदीम हिंद आरियाई की मंजिलें कितनी मंजिलें हैं, कितनी मंजिलों में इसको तकसीम किया जाता है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन तीनों में से हम एक एक को समझते हैं, एक एक दौर को, कि किस दौर में इर्तिका की, कौन सा दौर इर्तिका के किन किन मनाजिल को तय करते हुए आगे बढ़ा है। सबसे पहले कदीम हिंद आरियाई। कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक रहा है, ये सवाल आ सकता है कि कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक रहा। तो इसमें 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक ये दौर जो है 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह। सबसे पहले ये सवाल पूछ सकता है कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक रहा है, तो जवाब होगा 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक ये दौर रहा है। इस दौर को शुमार किया जाता है, यानी इतने वक्फे पर या इतने दौर पर ये दौर कदीम हिंद आरियाई का ज़माना मुश्तमिल है, 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। अब उसके बाद आरियाई का पहला मुस्तनद नक्श ये कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला आरियाई का ये अक्सर और बेशतर पिछले अगर सवालात के पर्चे अगर आप उठा कर देखें तो उसमें आपको अक्सर ये सवाल मिलेगा कि कदीम हिंद आरियाई या आर्यों का पहला मुस्तनद नक्श, मतलब पहला ऑथेंटिक सोर्स कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है। तो ये सवाल अक्सर आते रहता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि ये ऋग्वेद में इसका पहला मुस्तनद नक्श मिलता है, और ये 1000 कबल मसीह 1000 कबल मसीह, मतलब ये आरियाई का सबसे पहला जो मुस्तनद नक्श है वो हमको ऋग्वेद में मिलता है 1000 कबल मसीह तक। इसको मतलब कबल मसीह में इसको इसकी शक्ल में मिलता है। आरियाई का पहला मुस्तनद नक्श ऋग्वेद में 1000 कबल मसीह में हमको ये मिलता है। उसके बाद कदीम हिंद आरियाई की मंजिलें, ये जो दौर है कदीम हिंद आरियाई, इसकी कुछ मंजिलें हैं, यानी इसको कुछ मंजिलों में इसको शुमार किया गया है या इसकी कुछ मंजिलें इसकी तय की गई है। तो अगर ये सवाल, पहले तो बेसिकली ये सवाल आता है कि कदीम हिंद आरियाई की कितनी मंजिलें हैं, या कदीम हिंद आरियाई को कितने मंजिलों में तकसीम किया गया है, या कदीम हिंद आरियाई कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है, या इससे मिलता जुलता कोई भी सवाल आ सकता है। लेकिन सवाल अक्सर, मतलब ये सवाल पूछा जाता है कि कदीम हिंद आरियाई की मंजिलें कितनी हैं। वो सवाल कैसे ही मतलब घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन ये सवाल आता है। तो कदीम हिंद आरियाई की मंजिलें, इसका जवाब, इसको सबसे पहले तो इसमें 2 सवाल बन जाते हैं। कदीम हिंद आरियाई की मंजिलें कितनी मंजिलें हैं, और कदीम हिंद आरियाई को, जैसे अगर इसका सवाल है कि कदीम हिंद आरियाई, सबसे पहले इसका जवाब होगा कदीम हिंद आरियाई 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। कदीम हिंद आरियाई 5 मंजिलों पर ये मुश्तमिल है, इसका जवाब होगा। अगर ये सवाल आ जाता है कि कदीम हिंद आरियाई का जो दौर है या कदीम हिंद आरियाई की मंजिलें हैं, उसकी कितनी मंजिलें हैं, वो कितनी मंजिलों पर वो मुश्तमिल है, तो जवाब होगा कि कदीम हिंद आरियाई 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। उसके बाद इसी में दूसरा सवाल बन जाता है कि कदीम हिंद आरियाई को 5 मंजिलों पर मुश्तमिल किसने करार दिया, किसने कहा कि कदीम हिंद आरियाई की 5 मंजिलें, ये बात किसने कही। इसका जवाब होगा डॉक्टर मतलब सुदेश्वर
वर्मा, ये है वो, ये जो डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा, इनका ये कॉल है, ये इनकी ये बात है कि कदीम हिंद आर्याई जो दौर है उसकी 5 मंजिलें हैं। इन्होंने ये कहा कि कदीम हिंद आर्याई 5 मंजिलों पर तकसीम किया जा सकता है। अब ये ख़ास जो हम इसको देखेंगे तफसील के साथ में कि कदीम हिंद आर्याई जो 5 मंजिलों पर तकसीम है वो कौन कौन सी मंजिलें। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक रहा। 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक कबल हिंद आर्याई का दौर रहा। आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श यानी पहला ऑथेंटिक सोर्स हमको कहाँ मिलता है, वो ऋग्वेद में मिलता है 1000 कबल मसीह। ये सवाल का जवाब होगा, 1000 ऋग्वेद में मिलता है 1000 कबल मसीह। उसके बाद है कदीम हिंद आर्याई की मंजिलें कितनी हैं, जवाब होगा कदीम हिंद आर्याई की 5 मंजिलें हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया है 5 मंजिलें। उसी में दूसरा सवाल ये बन सकता है कि कदीम हिंद आर्याई को 5 मंजिलों पर किसने तकसीम किया है, तो जवाब होगा डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा, इन्होंने इसको 5 मंजिलों में तकसीम किया है। अब वो मंजिलें कौन सी है हम उसको ये देखते हैं कि कौन कौन सी मंजिलें हैं, किन किन मंजिलों पर इन्होंने इसको तकसीम किया है। ये मंजिलें 5 मंजिलें। इसमें सबसे पहली मंजिल है वेदक मंजिल। वेदक मंजिल सबसे पहली मंजिल उन्होंने करा दिया है। अब इसमें इसकी थोड़ी सी वजाहत भी समझ लें, इस वेदक मंजिल में हुआ क्या है। ये वेदक मंजिल जो है इस अहद में ना वेदों को लिखा गया, यानी वेद इसके अंदर वेद ज़्यादातर लिखे गए। जैसे वेद जितने वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस दौर में वेदक मंजिल में इन चारों वेदों को लिखा गया है। और संस्कृत मज़हब की बानी, मतलब इस दौर में गोया के संस्कृत जो ज़बान है वो मज़हब की बानी बन जाती है, यानी बानी ज़बान है। इसी दौर में संस्कृत मज़हब की बानी ज़बान मानी जाती है, यानी वो इसी दौर में वेदक मंजिल में ही वो संस्कृत ज़बान मज़हब की ज़बान बन जाती है। अगर ये पूछता है तो पहली बात तो इसकी वजाहत बहुत ज़्यादा नहीं आती है। इसी में मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसी में इतना ही पूछा जाता है कि कितने मंजिलों पर मुश्तमिल है या कौन कौन सी मंजिलें हैं। उसमें अगर दे 6 मंजिल दिया है, 7 मंजिल दिया है, तो आपको उसमें से 5 मंजिलों को छाँटना होगा। वेदक मंजिल, और मुख्तसरन ये है कि इस दौर में वेदक मंजिल में यानी वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये वेद लिखे गए, चारों वेद इस दौर में लिखे गए। और ये ज़बान इस दौर में संस्कृत ज़बान जो है मज़हब की बानी बन जाती है इस दौर के अंदर। उसके बाद दूसरा जो दौर है वो है अहद पानी की मंजिल। अहद पानी की मंजिल, ये दूसरा दौर है। अहद पानी की मंजिल मतलब इस दौर में मुख्तसरन ये है कि इस दौर में संस्कृत ज़बान आलिमों की ज़बान बन जाती है, यानी जो उनके पंडित होते हैं इस दौर में पंडितों की जो ख़ास ज़बान, ये जो पंडित लोग जो ज़बान सीखते हैं, यानी उस मज़हब के आलिमों की ज़बान इस दौर के अंदर ये बन जाती है। अगर इसमें हो सकता है ये सवाल पूछ भी ले कि किस दौर में संस्कृत ज़बान पंडितों की ज़बान मानी गई है, किस दौर में संस्कृत ज़बान पंडितों की ज़बान हो गई है, तो उसका जवाब होगा अहद पानी की मंजिल में पंडितों की ज़बान संस्कृत ज़बान हो गई थी। उसके बाद तीसरी मंजिल जो है, तीसरी मंजिल रज़मिया मंजिल है। रज़मिया मंजिल, और इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है। इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है। इसमें ख़ास जो चीज़ हुई है, इसी के अंदर महाभारत लिखी गई है। महाभारत जो किताब है वो इसी दौर में लिखी गई है। रज़मिया मंजिल या अदबी मंजिल। अब हो सकता है इसमें ये पूछ ले कि महाभारत किस दौर में लिखी गई या किस मंजिल में लिखी गई। उसमें अगर ऑप्शन दे दे ये 5 मंजिलों में से, तो आपका ऑप्शन ये चूज़ करना पड़ेगा कि रज़मिया मंजिल में या अदबी मंजिल भी दे सकता है कि अदबी मंजिल या रज़मिया मंजिल में महाभारत को लिखा गया या इसी दौर में ये महाभारत लिखी गई है। उसके बाद चौथा
या चौथी मंजिल जो है, चौथी मंजिल है दन्यवी, दन्यवी मंजिल। चौथी मंजिल दन्यवी मंजिल है। इस दौर में संस्कृत ज़बान जो है वो सरकारी ज़बान बन जाती है। इस दौर में सरकारी, यानी इस चौथी मंजिल के अंदर इस दौर में संस्कृत को सरकारी ज़बान का दर्जा मिल जाता है। और सरकारी ज़बान का दर्जा मिलने के नतीजे में ये होता है कि ये ज़बान मज़हब से मुनक़ते हो जाती है, मज़हब से लाताल्लुक़ हो जाती है। मज़हब से इस ज़बान का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। अभी चूँकि सरकारी ज़बान बन गई है, अब कोई पर्टिकुलर किसी मज़हब की ज़बान नहीं रही है। इस दौर में ऐसा हुआ है चौथे दौर के अंदर। पाँचवा दौर है वो टिकसाली दौर कहा जाता है। पाँचवें दौर को टिकसाली दौर या टिकसाली मंजिल, ये पाँचवा दौर टिकसाली मंजिल पर मुश्तमिल है। यानी टिकसाली मंजिल इस आयत में जो है संस्कृत कवायद नवीसों की पाबंद होकर रह गई। यानी इसमें इस दौर में ऐसा हुआ कि जो संस्कृत ज़बान है, जिन लोगों ने कवायद को मुरत्तब किया है, या जो लोग कवायद ज़बान के कवायद बनाते हैं, उसके ज़वाबित बनाते हैं और उसकी काट छाट करते हैं, तो ये उन्हीं के अंदर ये महदूद होकर रह गई, या उन्हीं के हद तक ये ज़बान रह गई है, बस कवायद के हद तक रह गई है। यानी आम लोग इसको ज़बान को समझने से कासिर रह गए। ये सब लोगों के समझ में नहीं आई है, इसलिए इसके अंदर मतलब कवायद की गुत्थियाँ सुलझाने में बहुत सारे लोग लग गए हैं इस दौर के अंदर। तो वो टिकसाली दौर है। तो ये मुख्तसरन इन 5 मंजिलों का, ये जो 5 मंजिलों की जो वजाहत थी, इसमें ये बहुत ही मुख्तसर इसकी वजाहत की गई है। लेकिन इतना ये तफसील से इसमें पेपर में बहुत मुश्किल से पूछता है। ज़्यादातर इसमें ये पूछता है कि मंजिलों को कितने, यानी कदीम हिंद आरियाई दौर को कितनी मंजिलों पर तकसीम किया जाता है, यानी कदीम हिंद आरियाई कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है। या फिर ये पूछ सकता है कदीम हिंद आरियाई को 5 मंजिलों पर किसने तकसीम किया है। तो आपका जवाब होगा डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा। इन्होंने इसको 5 मंजिलों पर तकसीम किया है। अब इसके बाद अब इसी में एक सवाल ये है कि संस्कृत अपने इस मरहले में, यानी जो 5 मंजिलें हैं, जो 5 मंजिलें आपके सामने दिखाई गई हैं, यानी संस्कृत अपने इस मरहले में कदीम हिंद आरियाई के 3 मुख्तलिफ़ मेयारों की बताई जाती है। मतलब कदीम हिंद आरियाई में संस्कृत जो होती है, इसके मेयार जो मुतय्यन किए जाते हैं, वो 3 मेयार मुतय्यन किए जाते हैं। ये थोड़ा सा बीच में आ गया है, लेकिन ये हो सकता है कि इससे पूछ ले। तो इसमें 3 मेयारों की संस्कृत ज़बान बताई जाती है। कदीम हिंद आरियाई में मुख्तलिफ़ 3 मेयारों की बताई जाती है। सबसे पहले इसके अंदर जो इसका मेयार है वो ये है कि अदीचा या मेयारी संस्कृत, अदीचा या मेयारी संस्कृत। और ये यानी हिंदुस्तान के शुमाल और शुमाली मगरिबी हिस्से में बोली जाती है। ये जो अदीचा या मेयारी संस्कृत है, ये शुमाल या शुमाली मगरिबी हिस्से में बोली जाती है। यानी पंजाब और उससे जो मुताल्लिक या उससे जो मुल्हिक इलाके हैं, जो उससे जुड़े हुए इलाके हैं, उन इलाकों में ये ज़बान या ये संस्कृत बोली जाती है। और ये बोली जाने वाली जो संस्कृत है, यही सबसे मियारी संस्कृत मानी जाती है। यानी सबसे ऑथेंटिक या सबसे पावरफुल और सबसे मियारी जो संस्कृत मानी जाती है, वो यही मानी जाती है, अदीचा या मियारी संस्कृत। उसके बाद जो है वो है मध्य देशिया या वस्ती या नीम मियारी, वस्ती या नीम मियारी, मध्य देशिया या वस्ती या नीम मियारी। इसमें अम्बाला से इलाहाबाद तक का इलाका शामिल है।
और यहाँ की लोगों की संस्कृत जो है वो निम्न म्यारी करार दी गई है, यानी बहुत ज़्यादा इसका म्यार नहीं है, आधी म्यारी, मतलब बहुत ज़्यादा ये म्यारी नहीं मानी जाती है इस इलाकों की, जिन इससे इलाहाबाद या उसके अम्बाला से इलाहाबाद तक के जो इलाके इसमें शामिल है, इसमें मतलब निम्न म्यारी, यानी बहुत ज़्यादा इस ज़बान का म्यार नहीं होता है, बल्कि बहुत ही हल्की ज़बान या मीडियम क्लास की ज़बान इसमें मानी जाती है। तीसरा जो म्यार है, तीसरा म्यार है प्राच्य या मशरिकी या गैर म्यारी। प्राच्य या मशरिकी या गैर म्यारी। ये तीसरा म्यार है, यानी ये मशरिकी हिंदुस्तान की ये ज़बान है। इसमें यूपी और बिहार के इलाके शामिल हैं। ये जो म्यार है इसमें यूपी और बिहार के इलाके शामिल है। इसमें यानी जो ज़बानें यूपी में और बिहार में बोली जाती थी या उन इलाकों में जो बोली जाती थी वो इस म्यार में आती है। तो इसका ये मुख्तसरन था कि कितने म्यारों में संस्कृत को मतलब कितने म्यारों में तकसीम किया गया है, तो ये मतलब जुमले मुतरज़ा के तौर पर ये आ गया है। अगर ये सवाल पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। आमतौर से ये पूछता नहीं है क्योंकि बहुत अंदर की बात होती है, ये ज़्यादातर पूछता नहीं है, तो इसलिए मुख्तसरन ये अगर जहन में रह जाए तो ठीक है। ये 3 म्यारों पर इसको मतलब तकसीम किया जाता है, यानी कदीम हिंद आरियाई के दौर में 3 मुख्तलिफ़ म्यारों की बताई। कदीम हिंद आरियाई संस्कृत जो है कदीम हिंद आरियाई के दौर में 3 मुख्तलिफ़ म्यारों की बताई जाती है। तो ये म्यार, इसमें 3 म्यार ये जो मैंने आपके सामने दिखाया है वो ये म्यार है। उसके बाद जो अहम सवाल है, ये तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन जिस सवाल के आने के ज़्यादा चांसेस है कदीम हिंद आरियाई में, वो ये है कि जो प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आरियाई को कितने अदवार में तकसीम किया है। जिससे ऊपर हमने ये देखा है कि कदीम हिंद आरियाई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने, हमने इससे पहले जो समझा है 5 मंजिलें, तो वो डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा, इनके नज़दीक कदीम हिंद आरियाई की मंजिलें 5 हैं। इन्होंने इसको 5 मंजिलों में इसको तकसीम किया है, यानी 5 हिस्सों में इनको बांटा है। लेकिन जो प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, ये बहुत बड़े एक मुहक्किक है, इनका कहना यह है कि कदीम हिंद आरियाई 2 अदवार में मतलब तकसीम की गई है या 2 अदवार पर मुश्तमिल है, इनका कहना ये है। और वो 2 अदवार जो है वो वेदक संस्कृत है और क्लासिकल संस्कृत। एक है वेदक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकल संस्कृत। ये 2 अदवार में तकसीम है कदीम हिंद आरियाई। यहाँ ये दोनों, इसमें जो कदीम हिंद आरियाई के अंदर 2 ही चीज़ें, 2 सवाल ख़ास है। एक तो वो जो ऊपर आया है 5 मंजिलों वाला, और दूसरा ये कि कदीम हिंद आरियाई को 2 अदवार में किसने तकसीम किया है। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि कदीम हिंद आरियाई को 2 अदवार में किसने तकसीम किया है, तो जवाब होगा प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन। इन्होंने इसको 2 अदवार में तकसीम किया है। और वो अदवार कौन कौन से हैं, तो वो वेदक संस्कृत है और क्लासिकल संस्कृत है। और जो 5 मंजिलों वाली जो बात है, वो 5 मंजिलों में जो 5 मंजिलें हैं वो डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा, इनके नज़दीक के कदीम हिंद आरियाई की 5 मंजिलें, इन्होंने इसको 5 मंजिलों में तकसीम किया है। तो ये मुख्तसरन कदीम हिंद आरियाई का एक खाका था, जिसे हम आज समझ रहे थे। ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद में इंशाल्लाह इसके बाद के लेसन में वस्ती हिंद आरियाई को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वस्ती हिंद आरियाई क्या चीज़ है, कहाँ से ख़त्म होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ये दौर शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। फिर उसके बाद जदीद हिंद आरियाई।